हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए e की घात sec x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ e की घात sec x और हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है प्रथम सिद्धांत से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन का सूत्र होता है वो क्या होता है। प्रथम सिद्धांत से यदि कोई फलन f(x) है तो उसका अवकलन अर्थात f'(x) का मान क्या आता है, लिमिट h अग्रसित होता है जीरो की ओर, f(x प्लस h) माइनस में f(x) बट्टा में h, ये होता है सूत्र। तो अब देखो इस सवाल के हिसाब से हमारे पास में जो किसका मान, हमारे पास में जो f(x) का मान है वो क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर में e की घात sec x। तो अगर हम यहाँ से f(x प्लस h) का मान निकालें तो x के स्थान पर x प्लस h रख देंगे तो e की घात sec x प्लस h। ठीक है, तो अब देखो हम अवकलन निकालते हैं तो f'(x) बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, f(x प्लस h) का मान कितना है, e की घात sec x प्लस h माइनस में f(x) का मान है e की घात sec x और बट्टा में है h। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर हम क्या करते हैं, sec e की घात sec x को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो e की घात sec x को पहले उभयनिष्ठ निकाला तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, e की घात sec x को जैसे ही उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ पर e की घात sec x प्लस h बट्टा में आएगा e की घात sec x। तो जो बट्टा में e की घात sec x है उसका आधार भी e है और ऊपर भी आधार e है, तो घात जो है वो माइनस हो जाएगी, तो माइनस sec x और माइनस एक बट्टा में क्या है, h है। ठीक है, तो देखो सीमा जो है वो तो केवल h अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, तो e की घात sec x है वो तो इस सीमा से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो e की घात sec x तो बाहर आ गई और लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, e की घात sec x प्लस h माइनस में sec x माइनस एक बट्टा में h। ठीक है, तो अब देखो हम एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है कि लिमिट x अग्रसित हो जीरो की ओर तो e की घात x माइनस एक बट्टा में x का मान जो है वो एक के बराबर आता है। तो देखो ऐसा ही रूप यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर e की घात में जो sec x प्लस h माइनस sec x लिखा हुआ है ये बट्टा में नहीं लिखा हुआ है, तो बट्टा में हम ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो h तो यहाँ पर लिख लेते हैं और sec x प्लस h माइनस sec x, इससे हमने गुणा कर दिया नीचे, तो इससे केवल नीचे गुणा नहीं कर सकते ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, sec x प्लस h माइनस में sec x। ठीक है, तो अब देखो ये तो e की घात x माइनस एक बट्टा x, इस मानक सीमा से इसका मान तो एक हो जाएगा क्योंकि अगर h अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर तो ये जो e की घात में पद लिखा हुआ है ये भी जीरो की ओर ही अग्रसित होगा, तो ये तो मानक सीमा से एक हो गया। तो हमारे पास में देखो f'(x) का मान क्या आ जाएगा, f'(x) बराबर में e की घात sec x लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो देखो बट्टा में तो केवल h बच गया और ऊपर क्या बच जाएगा, sec x प्लस h माइनस में sec x, तो sec x प्लस h माइनस sec x बट्टा में बच जाएगा h। तो देखो sec थीटा क्या होता है, एक बट्टा cos थीटा होता है, तो e की घात sec x लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, इसको हमने लिख लिया sec x प्लस h को लिख लिया एक बट्टा cos x प्लस h माइनस में sec x को लिख लिया एक बट्टा cos x और इसके बट्टा में है h। यहाँ से देखो लेसन लेके हम इसको थोड़ा सरल करते हैं तो e की घात sec x लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो ये बनेगा cos x माइनस में cos x प्लस h बट्टा में देखो cos x गुणा में cos x प्लस h, और यहाँ पर ये जो h है बट्टा में इसको भी यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो cos c माइनस cos d का हम एक सूत्र जानते हैं कि cos c माइनस cos d ये बराबर क्या होता है, दो साइन c प्लस डी बट्टा में दो साइन d माइनस सी बट्टा में दो, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो अब देखो ये सूत्र यहाँ पे लग जाएगा ऊपर, तो c के स्थान पर क्या है x है और d के स्थान पर x प्लस h है, तो देखो f'(x) का मान क्या बनेगा, f'(x) बराबर में e की घात sec x लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। ठीक है, और यहाँ पर पहले क्या आएगा, cos c माइनस cos d का सूत्र लगाएंगे तो दो साइन c प्लस डी बट्टा में दो,
तो c प्लस डी किया यानी x प्लस एच, तो 2x प्लस एच बट्टा में 2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 साइन 2x प्लस एच बट्टा में 2, फिर साइन में d माइनस सी किया तो x प्लस एच माइनस में x किया, ठीक है। तो x प्लस एच माइनस एक्स केवल h आ जाएगा और बट्टा में 2 है, ठीक है। और इस पूरे के बट्टा में क्या है, h गुणा में कॉस एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स गुणा में कॉस एक्स प्लस एच, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो हम एक मानक सीमा ये भी जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ हो लिमिट थीटा अग्रसित हो 0 की ओर, तो साइन थीटा बट्टा थीटा का जो मान है वो 1 होता है। तो ये सीमा देखो यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन h बट्टा 2 लिखा हुआ है, तो बट्टा में भी अगर h बट्टा 2 आ जाए तो ये मानक सीमा बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो जो ऊपर 2 गुणा में लिखा हुआ है साइन के, उसको हम नीचे ले आते हैं h बट्टा 2, ठीक है। तो साइन h बट्टा 2 बट्टा h बट्टा 2 बन गया, तो ये तो मानक सीमा से 1 हो जाएगा, क्योंकि h अगर 0 की ओर अग्रसित हो रहा है तो h बट्टा 2 भी 0 की ओर ही अग्रसित होगा। तो हमारे पास में देखो f डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, e की घात sec x, वो तो मानक सीमा से 1 हो गया। तो हमारे पास में बचे कौन से पद, लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर साइन 2x प्लस h बट्टा 2 बट्टा में कॉस x गुणा में कॉस x प्लस एच। अब यहाँ पर हम h को अग्रसित करवाते हैं 0 की ओर, तो h जैसे ही 0 हुआ तो साइन 2x प्लस 0 बट्टा 2, यानी कि ऊपर तो केवल साइन x बच जाएगा और नीचे कॉस x गुणा में कॉस x, यानी कि देखो हमारे पास में f डैश एक्स का मान क्या आ गया, f डैश एक्स बराबर में e की घात sec x, तो ऊपर तो बच गया हमारे पास में साइन x और बट्टा में क्या बच जाएगा कॉस x गुणा में कॉस x। तो देखो साइन x बट्टा कॉस x तो हो गया tan x और 1 बट्टा कॉस x क्या हो जाएगा sec x। तो हमारे पास में क्या आ गया, e की घात sec x गुणा tan x गुणा sec x, और यही हमारे पास में अवकलन का मान भी आ जाएगा। तो हमारा अंतिम उत्तर क्या बन गया, e की घात sec x गुणा tan x गुणा sec x। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।